टूर देख रहे हैं। बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहां पे देखिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव जो विपक्ष के अभी वर्तमान समय में नेता हैं, उनके द्वारा बीपीएससी जो 17th है उसको लेकर तो नोटिस दिया गया है, मुख्यमंत्री को लेटर दिया गया है। लेकिन ये लेटर क्यों नहीं दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो वैकेंसी है, जिसका 2 का रिजल्ट आ चुका है, बाकी का रिजल्ट आने वाला है, रोस्टर बीपीएससी तक पहुंचने वाला है, कई सारे उसमें समस्याएं हैं। समस्या यह है कि यदि केवल आप अभी भी विद्यार्थी यदि सजग हो जाएं तो आप अपना आवाज उठाएं तो सरकार भी मान लेगी इस बात को लेकर। जिस तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है वह सही नहीं है, टीआरई 1 हो टीआरई 2 हो। मान लेते हैं उस समय सरकार में कोई भी रहे, किसी प्रकार से वो अधिकारी जो गलती किए, नेता लोग मैं मान लेता हूं नहीं गलती किए, तो अभी तो तेजस्वी जी विपक्ष में, अभी तो आवाज उठा सकते हैं। जो शिक्षक बाहर हो रहे हैं, जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, उनके जगह पर उसी टीआरई से जो विद्यार्थी टाई ब्रेकर के कारण, जो विद्यार्थी एक आध अंक के कारण छटे हैं, उनको नौकरी मिल जाए। और जो टीआरई 3 है इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, पहले इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। यदि आप सहमत हैं तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा और ये बात जरूर लिखिएगा। जैसे अभी वर्तमान समय में बिहार में 38 जिला है, 38 जिला से क्यों ना एक लिंक ले लिया जाए जिसमें कि जहां के जाति, आय, निवास, आवासीय, जिस तरीका से ब्लॉक में अप्लाई होता है, विद्यार्थी ऑनलाइन करते हैं, उसका एक्सेस मिल जाए और तुरंत वहीं चेक हो जाए कि हाँ विद्यार्थी ये फर्जी है या सही है। इससे बिहार के विद्यार्थी के साथ न्याय हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे सीमावर्ती जिला के विद्यार्थी हैं जो यहाँ का आवासीय बनवा लिए हैं और आवेदन किए हैं। वह चाहे ईडब्ल्यूएस वाले हो, जनरल वाले ईडब्ल्यूएस में शामिल हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस का सीट मात्र 4% है, आप इस बात को समझे। वो चाहे 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, घट गया है। 9th-10th में भी कम होगा, 11th-12th में भी कम होगा यदि आप सही नहीं बैठेंगे तो। वहीं ईबीसी की बात करें तो उनका भी सीट में समस्या है, बीसी की बात करें तो उनका भी सीट में समस्या है, एससी एसटी की बात करें, दिव्यांग, सभी जगह हकमारी हुआ है। यदि आप थोड़ा सा इस बात को समझे और इस पर आप संज्ञान ले तो आपके साथ भी न्याय हो सकता है। क्यों ना तेजस्वी जी एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, शिक्षा विभाग को लिखते हैं, बीपीएससी को लिखते हैं कि 38 जिला से वो तो लिया ही लिया जाए और स्टेट का मिलान करने के लिए बिहार बोर्ड से एक एक्सेस ले लिया जाए और उसी दरमियान 2 मिनट में मिलान कर लिया जाए कि हाँ ये बच्चा स्टेट दिया है या नहीं दिया है। स्टेट दिया है तो पास आउट है या नहीं है। ये सीटेट दिए हैं, सीटेट का एक, चूंकि सरकार सभी जगह अगर चाहे सरकार थोड़ा सा मजबूती से तो 10 से 15 हजार और विद्यार्थी का कल्याण हो जाएगा। 10 से 15 हजार नहीं, ये 10 से 15 हजार परिवार का कल्याण हो जाएगा यदि केवल 2-4 सुधार कर दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जैसे आधार कार्ड को लेकर यह बात सबको मालूम है कि आधार कार्ड में पहले कहां परिवर्तन हुआ है, यह भी आपको नीचे देता है, वहां पे आप जांच कर सकते हैं कब हुआ है, क्या हुआ है। दूसरा, आवासीय को लेकर सबसे अधिक समस्या है, वह चाहे बीसी कैटेगरी वाले हो, ईबीसी कैटेगरी वाले हो, एससी कैटेगरी वाले हो या एसटी कैटेगरी वाले हैं। बाहर के बच्चे भी बिहार के आवासीय बनवा के जिस जाति में आते हैं उस कैटेगरी का लाभ लिए हैं। इसका एकमात्र तरीका है जांचने का कि 38 जिला से लिंक मंगाया जाए और वहीं से देख लिया जाए कि यह सही है या गलत है या इनका सही है। आधार वहीं पे जांच हो जाए और सीटेट से, चूंकि हर बार किया जाता है, सीटेट से इस बार किया जाए कि कम से कम एक वहां से बातचीत किया जाए और वहां सीटेट का टोटल डॉक्यूमेंट उसी समय चेक हो जाए कि सही में फर्जी है या नहीं फर्जी है। इससे क्या होगा, 20 से 25 हजार विद्यार्थी का कल्याण हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं, इस मेरे बात से सहमत हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो विपक्ष के नेता हैं, पक्ष वाले तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि पक्ष वाले जो काम करते हैं उनको सही ही लगेगा। वह केवल आंकड़ा काउंटिंग करा रहे हैं कि 87,774 से अधिक, 1,20,000 और उससे पहले 1,89,000 के आसपास, ये सब नहीं चलेगा। जबकि रियल में देखिएगा तो अभी भी टीआरई 1 से 50% स्टूडेंट फर्जी है जो लगातार नहीं कर रहे हैं। टीआरई 2 में देखिएगा सेम कंडीशन है, टीआरई 3 में उससे भी अधिक कंडीशन होगा। इसका बानगी देखने को मिल जाएगा। टीआरई 1 में मान लीजिए कट ऑफ उतना रहा, विद्यार्थी पास किए, लेकिन जब उनसे बीपीएससी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, शिक्षा मंत्री कौन है ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो फिर टीआरई 2 का वही कंडीशन है। कई सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं, कई सारे उनका कागजात देते हैं जो कि देखिए ये फर्जी है, बहुत सारा फर्जी है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही। अभी चंपारण का एक मैं वीडियो आज पुनः बनाऊंगा, जो आप देखिएगा। चंपारण में बगहा ब्लॉक 1 के
एक विद्यालय है, वहां पे किस तरीका से फर्जी से बीओ साहब वसूली कर रहे हैं और किस तरीका से पैसा लेकर मैनेज किया जा रहा है। तो इन सारे चीज को लेकर तेजस्वी जी क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? अधिकारी जिस तरीका से खेल कर रहे हैं, ठीक है, टीआरई 1 आपके रहते हुए बहाली हुई है, टीआरई 2 भी मैं मान रहा हूं आपके रहते बहाली हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो फर्जी है उनको तो बाहर किया जाए। देखिए बीपीएससी को लेकर नोटिस लिखा, एक एप्लीकेशन दिया, अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, जिनकी इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन आप टीआरई 3 पर क्यों चुप हैं? टीआरई 1 पर क्यों चुप है? टीआरई 2 पर क्यों चुप है? टीआरई 1 का जो पूरक रिजल्ट, टीआरई 2 का पूरक रिजल्ट जो खाली हुआ उस पर क्यों नहीं देना चाहिए? इस पर आप क्यों नहीं बात रखते हैं? टीआरई 3 में आखिरकार उर्दू का सीट, संस्कृत का सीट, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितना सीट है उतना नहीं दिया गया, सीट कम हो गया, इस पर आप कुछ नहीं बोले। ये कैसी चल रही है? केवल आप उन विद्यार्थी के लिए बोलेंगे जहां की पूरे देश के विद्यार्थी हैं, और बिहार के विद्यार्थी, इसमें भी तो पूरे देश के विद्यार्थी हैं, यहां भी तो 87,000 पद है, यहां भी तो 5 लाख 6 लाख आवेदन हुआ है, तो यहां आप शांत क्यों हैं? वही बिहार पुलिस का मामला था तो आप एक शब्द भी नहीं बोले, आपका कोई नेता भी नहीं आया, लेकिन यहां आप राजनीति करने आ गए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना है करें, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 वाले विद्यार्थी को भी न्याय दिलाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो, ताकि जो एकाध अंक से छटे हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बाहर हो जाएं। और वैसे विद्यार्थी जो बाहर हो रहे हैं, उनके जगह पर उसी टीआरई से जो विद्यार्थी एकाध अंक से जिस कैटेगरी का सीट खाली हो रहा है उससे भरा जाए। यदि आप मेरे बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स देखिए। यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ पे देखिए, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, विधानसभा उप मुख्यमंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री, ये 4 तारीख का नोटिस है, आप देख लेंगे। आज 5 हो गया, कल रात में, देर रात में आया। और 7 और मैं यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं इन्हें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी 17 संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान के लिए एक पत्र लिख रहा हूं। आयोग के सर्वर की कमी के कारण फॉर्म भरने वाले आखिरी तिथि 2 से 3 दिन पूर्व में सर्वर ठीक से कार्य नहीं किया, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थी फॉर्म से वंचित रह गए। अच्छी बात है, ये बात सही है, जो उनके भविष्य और सतत परिश्रम के लिए एक आधार है। स्वयं अपनी ही विफलता के लिए आयोग द्वारा फॉर्म भरने से असमर्थ रहे विद्यार्थी की उनके उल्टे गंभीर ठहराने पर ऑफिसर शाही अहंकारी हो चुके हैं, बात मान रहे हैं। लेकिन टीआरई वाले भी तो ऑफिसर अहंकारी हो चुके हैं, उनके लिए भी तो आप कुछ बोलिए। सबसे अधिक परेशान वो है बिहार पुलिस वाले भी अधिकारी तो परेशान कर रहे थे, सीएसबीसी भी तो परेशान कर रही थी। अभी बीएसएससी का लीजिए तो 10+2 का 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई उसका डेट नहीं, वो भी विद्यार्थी तो परेशान है। सभी के लिए आवाज उठाइए, आप सभी के लिए आवाजें नहीं उठा रहे हैं, कम से कम देखिए। चलिए, इसके अलावा अभ्यर्थी और अभिभावक अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आयोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी या नहीं। फॉर्म भरवाने के बाद अभी अभ्यर्थी अभी तक पूरी परीक्षा पद्धति नहीं समझ पाए, जो उनके लिए अन्यायपूर्ण है। यहाँ उल्लेख है कि सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली सदैव से अमान्य रूप से मानी गई है। किसी भी अभ्यर्थी से ये प्रश्न कितना लेवल का है, क्या है, सब कुछ सरल है या आसान है, ये नहीं जाना जा सकता है। जीएस को लेकर किसी भी प्रश्न का सरल या कठिन होना अभ्यर्थी की तैयारी पर निर्भर करता है। आयोग इसकी बुद्धिमत्ता पर न जाएं। इसके अलावा परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने जाने पर अफवाह फैलाया जा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थी असमंजस की घेरा में है। यानी कि परीक्षा फॉर्म जो भरा गया है, जो विद्यार्थी अतिरिक्त परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था किया जाए। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी 17 में प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए ताकि अभ्यर्थी को पर्याप्त समय मिल सके। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपनी नीति स्पष्ट की जाए। उचित होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया जाए। यहाँ पे देखिए, हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर, एक पैटर्न में बिना पेपर लीक कराए हुए। मैं आशा करता हूं कि आप इन मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थी के लिए सम्मान पूर्वक इस समस्या का समाधान करेंगे। आगे आइए, यहाँ पे सादर, यहाँ पे सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, और यहाँ पे देखिएगा आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, लेकिन टीआरई में भी सुधार की जरूरत है। उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो, उसमें भी सब कुछ सुधार हो। या अभी आप देखिए, सरकार और आयोग के द्वारा बोला गया था, यानी कि बीएसईबी बोर्ड के द्वारा बोला गया था कि साल में 2 बार बीटेट स्टेट कराएंगे, लेकिन अब साल का अंतिम माह चल रहा है। आज आपको मालूम होगा कि 5 तारीख हो गया, अभी एक ही हुआ, दूसरा कब होगा? इसको भी लेकर थोड़ा आवाज उठाइए सदन में। हम विद्यार्थी के लिए ये काम जरूर करें। तो हम उम्मीद करेंगे कि टीआरई वाले विद्यार्थी जरूर ये डिमांड करेंगे कि कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 1 के जैसा,
टीआरई 2 के जैसा ना हो। टीआरई 3 में चूंकि मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, जो टीआरई 1 में जो लोग डर के बनवाए और उनका सिलेक्शन हो गया, तो टीआरई 2 में और संख्या बढ़ गया। जब टीआरई 2 में सभी का सिलेक्शन हो गया तो टीआरई 3 में और फर्जी का संख्या बढ़ गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि बीसी का कट ऑफ इतना चला गया, जनरल का कट ऑफ इतना चला गया, ईबीसी का कट ऑफ इतना चला गया, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना चला गया, तो उसका कारण यही सब है। तो यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाता है तो 20 से 25 हजार सीट और बढ़ जाएगा। सभी कैटेगरी को मिला लेंगे, यदि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, वो चाहे जनरल हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या पीएच वाले हो या महिला हो, सभी का कल्याण हो जाएगा। तो आप जरूर इस डिमांड को रखें कि कम से कम इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा से कराया जाए। फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।